उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हो। तो स्टूडेंट्स, आपने आज हमें ज्वाइन किया है लेक्चर नंबर 1 प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्स के लिए। इस कोर्स में हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डिलीवर करेंगे, कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, या कौन कौन स्टूडेंट्स ये चीज़ सीख सकते हैं, या किस किस को ये चीज़ सीखनी चाहिए। उसके अलावा इसमें आप जो चीज़ सीखेंगे उसकी वर्थ क्या है, क्या वो उनकी कोई वर्थ भी, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के इस सेशन में, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है आप सबके लिए। आपने हमें 1 वीक फ्री ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है, उसका आज लेक्चर नंबर 1 है। तो मैं अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए जी स्टूडेंट्स, ये हमारी पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं और लगाएंगे कि हम इस कोर्स में किस तरह का काम सीखेंगे। ये मेरी प्रेजेंटेशन में ओपन कर रहा हूँ। तो जी, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंप्लीट जितने भी सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उन सबको कवर करेंगे। आपको जो सिखाने जा रहा है वो बंदा कौन है? वो बंदा हूँ मैं, नवीद खान, जो पिछले 6 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता रहा है, जिसमें मेरे पास CIT सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स है, DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, एंड CIT+DIT इन ऑफिस ऑटोमेशन के कंबाइंड स्टूडेंट्स हैं, जिनको ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो पिछले 6 सालों में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारा तजुर्बा, वो सारा एक नॉलेज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस कोर्स में डिलीवर करूं, और हमारे पास इस वक्त मार्केट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है स्किल सिखा सकूं। तो इस कोर्स में हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को यूज कर रहे होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास न्यू होंगे। तो जो न्यू होंगे उनके लिए ये एक बेसिक डेफिनेशन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का। ये एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में और मैक ओएस, माने आपके पास जो लैपटॉप है उसमें ये यूज होता है ऑफिस वर्क के लिए। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपके माइंड में क्लियर कर दूं, आप में से बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हम जो काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वो डेटा एंट्री से रिलेटेड होता है। तो जरा इस पे भी हम थोड़ा देख लेते हैं ये चीज क्या होती है। अब जी, डेटा एंट्री असल में एक टर्म है जिसका मतलब क्या है। डेटा एंट्री इज ए जॉब वेयर एन एम्प्लॉय इनपुट डेटा फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम अ फॉर्म और अदर नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ डेटा। Today, many online data entry jobs available require the employee to enter data. अब डेटा एंट्री क्या होती है? इसमें आपको एक चीज दी जाती है, वो रजिस्टर्ड हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपने उसमें से देख के अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में डेटा को पुट करना होता है। अब ये वेरियस वर्जन में हो सकता है, वेरियस प्रोसेसेस में हो सकता है, इसमें वेरियस सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये एक इमेज है, इस इमेज में एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके साइड में यहाँ पे एक सिंबल है, ये पावर पॉइंट का है, उसके साइड में एक सिंबल है एक्सेल का, ये वर्ड का, ये PDF का, ये PNG इमेज का। ये जो है साइड में इसके इमेजेस है, ये टूल्स है, ये वो टूल्स है जो कि आपको आने चाहिए जब भी कहीं पे आप ऑफिस वर्क करते हैं। आप जब भी कहीं किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में किसी तरह के काम करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो असाइनमेंट की सूरत में हो, चाहे वो प्रोजेक्ट की सूरत में हो, या आप कहीं पे एज अ प्रोफेशनल जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर या डेटा एडमिनिस्ट्रेटर या ऑफिस असिस्टेंट या एडमिनिस्ट्रेटर या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप जाते हैं। इस कोर्स में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है ड्राफ्टिंग के लिए, रिटन वर्क के लिए। आपके पास जिस तरह की भी नोटिफिकेशन होती है, जिस तरह का भी आपके पास सर्कुलर आता है मोबाइल में, आप देखते हैं आम आम तौर पे हॉलीडेज के सर्कुलर्स आते हैं, या किसी तरह की आपने किसी की CV देखी होगी, या आपने कभी कोई लेटर देखा होगा या नोटिफिकेशन देखा होगा, ये सारी मोबाइल में आपके पास डॉक्यूमेंट्स आती है PDF फॉर्म में। ये हो ना हो, एक सॉफ्टवेयर में इन पे काम किया गया, एक सॉफ्टवेयर में इसको बनाया गया, वो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड ऑफ्टन कॉल्ड इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यूज ये यूजर कैन टाइप। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी तरह के ड्राफ्टिंग का काम कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या क्या, इसके यूज क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें काम क्या होता है? इसमें आप करिकुलम वेटाए मतलब CV बना सकते हैं, आप इसमें लेटर टाइप कर सकते हैं, आप इसमें बुक कवर बना सकते हैं, आप इसमें ब्रोशर और किसी भी तरह का रिटन बेस वर्क आप इस पे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो कि इस कोर्स में हम सीखेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम इसमें किस लेवल से स्टार्ट करेंगे?
वो स्टूडेंट जिसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कभी ओपन भी नहीं किया होगा, हम वहां से स्टार्ट करेंगे और एक एडवांस लेवल के स्किल सेट की तरफ जाएंगे। हर तरह की फीचर्स, हर तरह के ऑप्शंस, हर तरह की चीजें हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड सॉफ्टवेयर है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। किसी भी तरह की कैलकुलेशन बेस्ड टास्क हो, किसी भी तरह की रिपोर्ट जनरेशन हो, किसी भी तरह की डेटा एंट्री, मैक्सिमम आपका 80% डेटा एंट्री, चाहे जिस भी इदारे में चले जाए, डेटा एंट्री जो होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। Microsoft Excel is a spreadsheet program. A spreadsheet program present table of value arranged in row and column and it can be manipulated mathematically. Microsoft Excel एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेडशीट क्या होती है? वो प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स में काम होते हैं। आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का बजट बना सकते हैं, आप चार्ट बना सकते हैं, आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और किसी भी तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई फाइनेंस का काम आप करना चाह रहे हैं, कोई अकाउंट्स का काम आप करना चाह रहे हैं, हर तरह का काम आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बआसानी कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड सॉफ्टवेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि अभी मैं आपको बकाया तौर पे यूज करके दिखा रहा हूँ, ये एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि बुक की शेप में। अब इसको देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस लेवल का काम सीखेंगे और किस लेवल की चीजें बनाएंगे पावर पॉइंट में। जो जो सॉफ्टवेयर हम कवर करेंगे उसमें नेक्स्ट लेवल की चीजें हम सीखेंगे और उसको बिल्कुल बेसिक से ये माइंडसेट के साथ स्टार्ट करेंगे कि आपने कभी ये सॉफ्टवेयर ओपन भी नहीं किया, और वहां से हम स्टार्ट करेंगे और एक एडवांस लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारे इस कोर्स में सॉफ्टवेयर नंबर 3 जो हम सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है? ये एक प्रोग्राम है जो कि यूज होता है प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए। किसी भी तरह के आपके माइंड में थॉट्स हैं, किसी भी तरह की विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी है, आपने अपनी जहन में जो चीज़ें वो किसी और को डिलीवर करनी है, या आपने कुछ रिसर्च किए, आपने कुछ टास्क किए, आपने कुछ असाइनमेंट बनाई, कुछ थीसिस बनाए, कुछ प्रोजेक्ट बनाए, आपने ऑफिस में कोई असाइनमेंट है उस पर काम किया है, आप वो अगले को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? वो आप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज करते हुए। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप में सपोज स्टूडेंट यूज कर रहे होंगे, उनके माइंड में होगा कि हम क्यों सीखे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज करना और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को इफेक्टिव तरीके से यूज करना, इन दोनों में फर्क है। कौन से टूल्स होते हैं जिनको हम पावर पॉइंट में इंटीग्रेट करके इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के डूज क्या है, डोंट्स क्या है, कितनी तरह की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डायनामिक प्रेजेंटेशंस क्या होती है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन क्या होती है, एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस क्या होती है, एलिगेंट यूनिक स्टाइल प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ये तीन सॉफ्टवेयर कवर करने के बाद हम इसमें कवर करेंगे कि ऑनलाइन हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ही तो हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है वो यूज करें, क्या ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट का हम कोई सॉफ्टवेयर और यूज कर सकते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म एक बहुत बेहतरीन जो है फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का, जिसमें हम किसी भी तरह के फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म बेसिकली यूज होते हैं आपके किसी भी तरह के क्विजेस के लिए। अगर आप टीचर है, आप क्विज लेना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए किसी भी तरह की आप पोलिंग करवाना चाहते हैं, सर्वे कराना चाहते हैं, आप रेस्पॉन्स लेना चाहते हैं, आप किसी भी तरह के क्लाइंट से सर्वे लेना चाहते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं, इन सारे पर्पजेस के लिए आपको अगर एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू आप लोगों से उनका डेटा गैदर कर सके, आप इन्फॉर्मेशन ले सके। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास फॉर्म फिल करके आए होंगे जिसमें उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि वो किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आपका नाम इन फर्दर डिटेल, वो आपने गूगल फॉर्म में किया था। अब इससे नेक्स्ट लेवल का जो एक प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। उसके बाद अब देखें, हमारे पास एक ईमेल सर्विस जो यूज होती है, जीमेल, वो हम नॉर्मली यूज करते हैं। बट क्या आप सबको पता है कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है या आजकल जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पे जो ईमेल सर्विस यूज होती है वो होती है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की सबसे एडवांस और सबसे इफेक्टिव ईमेल सर्विसेज है। आप किसी भी तरह के ऑफिस में चले जाएं, आप किसी भी तरह के कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएं, वहाँ पे आपके पास जो ईमेल सर्विस यूज होती है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होती है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं, अगर आप छुट्टियों पे हैं तो ऑटो रिमाइंडर किस तरह जनरेट करते हैं, टेम्पलेट किस तरह से जनरेट करते हैं, आउटलुक को यूज करके किस तरह से आप अपनी सारी ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की सर्विस को सीख के आप इसको किसी को भी वर्चुअली आपको इसको एज अ सर्विस दे सकते हैं, आप उनकी ईमेल मैनेज कर सकते हैं, बेशक आप ऑनलाइन है या नहीं। ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। अब इसके बाद ये हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कवर कर दिया। अब आप सब स्टूडेंट ने हो ना हो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कभी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट देखा होगा पीडीएफ की फॉर्म में, जिसमें लिखा होगा पीडीएफ।
आपने देखा होगा कि वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते, किसी भी तरह का उसमें काम नहीं कर सकते। तो इस कोर्स में हम ये सीखेंगे कि क्या एक पीडीएफ फाइल में हम एडिटिंग कर सकते हैं, क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या एक पीडीएफ फाइल में किसी भी तरह की रिटर्न वर्क हो सकता है, क्या हम एक पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी इमेज में। क्या मैं अपनी पीडीएफ फाइल जिसको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है उसमें प्राइवेसी लग सकती है कि कोई उसमें डेटा कॉपी भी ना कर सके, कोई प्रिंटिंग भी ना कर सके, और कोई भी उसको अनऑथेंटिकली यूज ना कर सके। ये चीजें आजकल इन डिमांड है, ना सिर्फ आपके ऑनलाइन सर्विसेज के लिए बल्कि आपके ऑफलाइन, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये भी सिखाएंगे। फिर अब मान लेते हैं कि आपके पास 50 इमेजेस हैं और आप उन इमेजेस से या उन स्क्रीनशॉट से आप क्या चाहते हैं कि आप उनसे डेटा को गैदर कर सकें। माने आपके पास एक इमेज है, एक स्क्रीनशॉट है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप ये चाह रहे हैं कि उस इमेज में से आप वो सारा टेक्स्ट गैदर कर दें। ये कैसे करेंगे ये मैं भी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। आप वो टेक्स्ट गैदर कर दें, वहाँ से वो टेक्स्ट सारा उठा लें और उसको फिर आप किसी वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दें, या आप अपनी उस इमेज को, उस एक स्क्रीनशॉट को आप कन्वर्ट कर दें एक वर्ड की फाइल में, ताकि आप उसमें से फिर अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये भी इस कोर्स में हम सीखेंगे। इसके अलावा आप किसी भी एक पीडीएफ फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 23 लैंग्वेजेस में बाय यूजिंग वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट। कि वो एक पीडीएफ फाइल आपके पास इंग्लिश में, आप उसको जर्मन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रेंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, इटालियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पुर्तगास में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पेनिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जापानीज और दूसरी लैंग्वेजेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको एज अ सर्विस आप ऑनलाइन बहुत ही अच्छे प्राइस में सेल भी कर सकते हैं। अब आपने इतनी सारी चीजें सीख ली, तो अब आपकी क्या वैल्यू है और आप कहाँ कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप किस किस तरह का काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्क अपॉर्चुनिटीज है जिसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर भी रहे हैं और आप भी कर सकते हैं और मैं खुद भी करता हूँ। ये कुछ इसके फिजिकल ऑफिसेज है, फिजिकल वर्क है कि अगर आप इसको ऑफलाइन वर्ल्ड में फिजिकली कहीं जॉब ढूंढना चाहते हैं आफ्टर दिस कोर्स, तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर। आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं क्योंकि आपको बहुत सारी स्किल सेट्स आ चुकी होंगी जो कि एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होनी चाहिए, जिससे वो डेटा को मैनेज कर सकते हैं, उस पर काम कर सकता है। आप एज ऑफिस असिस्टेंट काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ फ्रीलांस काम कर सकते हैं, आप किसी को भी अपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पीडीएफ रेटिंग की सर्विस दे सकते हैं आवरली बेस पे। उसके अलावा जो हमारे पास बड़े बड़े फर्म्स होते हैं वहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर से अबव एक पोजीशन होती है डेटा कलेक्टर की। आपका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना और उनकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। तो वो सारी चीज़ें आप इस कोर्स के बाद आसानी कर पाएंगे। और डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर, आपकी जो इनिशियल लेवल की जॉब होती है वो होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर, फिर उसके बाद डेटा कलेक्टर, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर, जो कि एक बहुत ही हैंडसम सैलरी पेइंग अमाउंट की एक जॉब होती है। आफ्टर दिस कोर्स विद द प्रैक्टिस आप उसको भी बआसानी कर पाएंगे। अब ये हो गई हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्या हम ऑनलाइन भी कोई सर्विस दे सकते हैं, ऑनलाइन भी डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन लोगों को डेटा एंट्री की सर्विसेज दे सकते हैं। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट होता है जो कि ऑफिस में जाके काम करता है, असिस्ट करता है, उसी तरह से आप अपने घर में बैठ के दुनिया भर में किसी को भी असिस्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। वो होता है वर्चुअल असिस्टेंट। आप किसी भी तरह का डेटा एंड वेब स्क्रैपिंग का काम कर सकते हैं। आप थाउजेंड्स में डेटा गैदर कर सकते हैं वो गूगल से, किसी भी तरह का, चाहे वो ईमेल्स हैं, कोई दूसरी लिंक्स हैं, आप उसको वर्ड में या एक्सेल में आप गैदर कर सकते हैं और उसको आपको अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत अच्छी अमाउंट में पे मिलती है। और ये सारे सर्विसेज अब अभी हम चेक करते हैं। आप डेटा कलेक्शन का काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आप किसी भी तरह के स्प्रेडशीट का टास्क कर सकते हैं जो कि एक्सेल से रिलेटेड हो। उसके अलावा आप बहुत एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं कि किस तरह से एक पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इमेज में। उसके अलावा आप किसी भी इमेज में से डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं, आप किसी भी स्क्रीनशॉट में से आप डेटा को गैदर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमने कुछ कोर्स के आउटलाइन को देख लिया, या और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज को देख लिया। अब वो कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विसेज को दे सकते हैं। ऑफलाइन तो फिजिकल हमारे पास ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, बैंक्स हैं। अब ऑनलाइन हम कहाँ कहाँ पे काम ढूंढ सकते हैं? तो ऑनलाइन हमारे पास ये तीन बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एक अपवर्क, सेकंड फाइवर, थर्ड फ्रीलांसर। ये तीन हमारे पास फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत ही एक अच्छे लेवल पे अपनी सर्विसेज देके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और उसके साथ अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद हम इस कोर्स की डिस्क्रिप्टिव कोर्स आउटलाइन को देखेंगे। यहाँ पे मैं गूगल में आ जाता हूँ
और गूगल में यहाँ पे मैं फाइवर जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे सर्च करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स ये देखिए जी, ये मेरा जो है वो लोड हो गया है। चलिए जी स्टूडेंट, ये एक प्लेटफॉर्म है फाइवर के नाम से। इसमें दुनिया भर में लोग अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये सर्च बॉक्स में कि जो चीज़ें हम इस कोर्स में सीखेंगे, क्या वो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं या कोई और वो सेल कर रहा है, क्या किसी की इससे अर्निंग भी हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टास्क रिलेटेड टू एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि एक टूल हम इसमें हम आपको सिखा रहे हैं। हम इसमें खैर बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, लेकिन क्या उस एक टूल की सर्विसेज आप दे के उससे कोई अर्निंग कर भी सकते हैं या नहीं, ये हम देखते हैं। टास्क रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, किसी भी तरह का टास्क हो सकता है। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। ये एक ऑथेंटिकेशन जो है फैक्टर है फाइवर की तरफ से। मैं इसको फिलहाल इग्नोर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जस्ट एक न्यू टैब में अगेन खोलता हूँ इसको। चलिए जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये फाइबर ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्या कोई और भी ये सर्विसेज दे रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टास्क रिलेटेड टू। चलिए जी, अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया, एक वर्ड सर्च किया यहाँ पे टास्क रिलेटेड टू एक्सेल। तो यहाँ पे देखिए 9,738 लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं एक्सेल की। यहाँ पे देखिए आई विल ऑल द टास्क रिलेटेड टू एक्सेल, मानी ये हर तरह का टास्क जो कि एक्सेल से रिलेटेड है वो करेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई विल डू एनीथिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और यहाँ पे एक और पर्सन है जो कि कह रहा है आई विल डू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, गूगल शीट एंड MS एक्सेल प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने अपनी कुछ प्राइजेस भी दी है। ये 1,400 रुपये में काम करके देगा, ये 5,800 में काम करके देगा, ये 14,600 में काम करके देगा, ये 1,400 में काम करके देगा। देखें इस तरह से लोग हैं यहाँ पे जो काम करके दे रहे हैं, और इन सब के रिव्यू है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जिसका कोई रिव्यू ना हो। ये देखेंगे ये सब काम कर रहे हैं और ये सब ने अपनी एक पॉइंट रखा हुआ है, अपनी अर्निंग का एक पॉइंट रखा हुआ है, और आप भी इस जगह पे आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये बेसिक स्किल है जो यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप यूज कर सकते हैं अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जस्ट मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा है, एंड देखते हैं जी यहाँ पे कितनी सर्विसेज है। ये देखिए 10,987 सर्विसेज लोग दे रहे हैं। आई विल डिजाइन बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन टेम्पलेट, और ये इंशाल्लाह खैर से आप पावर पॉइंट की जस्ट 2 क्लास में बनाना सीख जाएंगे। आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंपनी पावर पॉइंट। ये देखें ये 13,000 में सर्विस दे रहा है, ये 14,600 में सर्विस दे रहा है। एंड यहाँ पे ये कह रहा है आई विल डिजाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड विद एनिमेशन। ये एनिमेशन क्या होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जो कि ये 29,000 में सेल कर रहा है। तो इस तरह की सर्विसेज है। एंड अब हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं PDF रिलेटेड टास्क। PDF टास्क, मैंने जस्ट जनरल टास्क लिख दिया। अब देखते हैं। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे ये होता है जितना कंपटीशन ज्यादा होता है मीन्स उतना ज्यादा लोग उसको सेल करने, और जितना कंपटीशन कम होगा मतलब उतना ज्यादा एक नए बंदे के लिए यहाँ पे जगह बनाने के लिए एक पॉइंट होता है। आप एक न्यू सेलर है, आप न्यू सर्विस देना चाहें, देखें यहाँ पे सिर्फ आपका मुकाबला होगा 120 सर्विसेज। यहाँ पे देखें आई विल कन्वर्ट PDF टू वर्ड, PDF टू एक्सेल एंड इमेज टू वर्ड। ये मैं आपको एक ही क्लास में सिखा दूंगा जो कि सर्विस यहाँ पे ये दे रही है 2,900, ऑलमोस्ट 3,000 की। आई विल क्रिएट फिलेबल PDF, ऑटोमेट योर टास्क, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम PDF। ये हम इस कोर्स में कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आई विल कन्वर्ट PDF टू वर्ड, PDF टू एक्सेल, हैंड रिटन टास्क। ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। माने जो जो चीज़ें हम इसमें सीखेंगे हर तरह की सर्विस
आप इस प्लेटफॉर्म में अपनी सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लोज करता हूँ, अब थोड़ा प्रैक्टिकल टास्क की तरफ आते हैं। एक प्रैक्टिकल काम मैं आपको इस कोर्स में जो करके दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि मैं यहाँ से गूगल में एक वेबसाइट सर्च करता हूँ। ये विकीपीडिया एक वेबसाइट है जहाँ पे हमारे पास कंटेंट होता है, आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं। स्टूडेंट्स आई थिंक नेट थोड़ा सा स्लो है। चलिए जी, मैं यहाँ पे विकीपीडिया से पहले कोई स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल सॉरी डाउनलोड करके रखे हुए थे, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये एक इमेज है, ये एक इमेज है। अच्छा, इस कोर्स में ये बहुत एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये एक इमेज है, यहाँ पे ये एक इमेज है, और यहाँ पे ये एक इमेज है। अब आप में से जितने लोग इमेजेस देखते हैं तो वो जानते हैं कि इमेज में हम किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते। देखिए इसमें मैं अगर क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक इमेज है। इसमें से ना मैं किसी तरह की कॉपी पेस्ट का काम कर सकता हूँ, ना इसमें से कोई डेटा मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता, ना इसको मैं एडिटेबल फाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये देखिए ये एक इमेज है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं मैजिक से इस इमेज को कन्वर्ट कर दूंगा एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में, जिसमें किसी भी तरह की चीजें हम लिख सकते हैं, हम किसी भी तरह के रिटन वर्क कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर जो कि इस कोर्स में आपको सिखाने जा रहा हूँ वो मैं ओपन करूंगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो हम करेंगे ही। अभी मैं आपको ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको जो सॉफ्टवेयर बताऊंगा वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मीन्स हम थोड़ा थोड़ा, और इंशाल्लाह कमिंग क्लास में तो हम फुली प्रैक्टिकली अपने इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मैं सिखाऊंगा हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है वंडर शेयर पीडीएफ एलिमेंट के नाम से, जो कि हमारे कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे आपको मैं 3 लेक्चर डिलीवर करूंगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। मैंने जस्ट ये करना है, मैंने यहाँ पे ओपन फाइल पे क्लिक कर देना है। ओपन फाइल पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा आपकी वो फाइल कहाँ है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वो लोकेशन यहाँ पे डिफाइन करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे म्यूजिक के फोल्डर में वो फाइल रखी है, देखें ये इमेज 1 मेरी इमेज है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे ये देखें ये मेरी फाइल ओपन हो गई। अब एक चीज यहाँ पे बड़ी कमाल की, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेरे पास आ रही है, वी डिटेक्ट दिस इज अ स्कैन पीडीएफ एंड रिकमेंड यू टू परफॉर्म ओसीआर विच इनेबल यू टू कॉपी, एडिट एंड सर्च टेक्स्ट। ये कह रहे हैं कि आपकी ये एक इमेज है, क्या आप चाहते हैं कि इस इमेज को आप कन्वर्ट कर सकें एक एडिटेबल फाइल में? तो मैं इसको बोलूंगा जी बिल्कुल। तो ये उसके लिए कह रहे हैं आप ओसीआर परफॉर्म करें। तो मैं परफॉर्म ओसीआर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखें ये जो नोटिफिकेशन दे रहा है, डू वांट टू सेव चेंजेस, को यस कर दें एंड सेव कर दें एंड डन। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर टर्न द स्कैन डॉक्यूमेंट इनटू एडिटेबल फाइल, माने किसी भी तरह के स्कैन डॉक्यूमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल फाइल में। तो मैं यहाँ पे जस्ट ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए परफॉर्मिंग ओसीआर इट में टेक अ फ्यू मिनट्स, बट ये कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे ये जो मेरी इमेज थी वो कन्वर्ट हो गई एक टेक्स्ट फाइल में। यहाँ पे देखें मैं इसमें कुछ भी काम कर सकता हूँ, मैं इसमें किसी भी तरह की चेंजिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है द प्राइवेट केस, तो इसको मैं सिलेक्ट करके मिटा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लर्निंग विद अर्निंग। ये देखिए ये मेरी एक इमेज थी जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एडिटेबल टेक्स्ट फाइल में। ये देखिए लर्निंग विद अर्निंग। आगे मैं लिख देता हूँ बैच 80। ये देखिए मैं इसका अगर फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो ये देखिए मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसका फ़ॉन्ट का मैं टाइप चेंज कर देता हूँ, इसका मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ये मेरी एक इमेज है जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक एडिटेबल टेक्स्ट फाइल में। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेव करूँगा अपने एडिटेबल फाइल में। तो फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैंने सेव एज में जाना है, ब्राउज में जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, और यहाँ पे मैं देखिए वर्ड वर्ड फाइल में इसको सेव कर दूंगा। आपने सेव कर देना है। ये देखिए
अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे मैजिक किया है। क्या मैजिक? हमने एक इमेज को, ये हमारी इमेज थी, ये देखिए, ये एक इमेज थी, जेपेग इमेज थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक एडिटेबल वर्ड फाइल में। अब इसका फायदा क्या है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी टाइपिंग स्पीड हो सकता है स्लो हो। अब वो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर हम जो है वो टाइपिंग वर्क लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्पीड स्लो है। अगर हमें कोई 40-50 इस तरह के स्क्रीनशॉट या इमेजेस देते और बोले इसमें से आपने टेक्स्ट देख देख के कॉपी करके लिखना है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये काम फास्टली कर सके और हमें ज़्यादा एफर्ट्स भी देनी ना पड़े? तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये मेरी इमेज 1 OCR, इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखें, ये मेरी वो इमेज थी जो कि अब कन्वर्ट हो गई है एडिटेबल वर्ड फाइल में। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं किसी भी तरह की चीज़ें लिख सकता हूँ, उस पर मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे लर्निंग विथ अर्निंग। तो ये एक बहुत छोटा सा पार्ट था, जो चीज़ मैं आपको इस कोर्स में सिखाने जा रहा हूँ। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी कोर्स को थोड़ा सा फर्दर देखते हैं, कोर्स की आउटलाइन की तरफ। आपको इस कोर्स में जो चीजें मैं सिखाऊंगा, वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हम सीखेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसका इंटरफेस क्या होता है, इसमें हम एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं, इसमें हम किस तरह से कौन कौन से शॉर्टकट कीज होते हैं जो यूज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं, फॉन्ट क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग क्या होती है, टेक्स्ट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से एक पैराग्राफ को हम लिख सकते हैं, पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे होती है, पैराग्राफ की सेटिंग कैसे होती है, पेज पे बॉर्डर किस तरह दी जाता है, पेज पे वाटरमार्क किस तरह से दिया जाता है, वो देखेंगे। एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम किस तरह से कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, हम किसी भी तरह का कोई हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं, हम किसी भी तरह का कोई हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं। हेडर मतलब देखें यहाँ पे ऊपर ये हमारे पास लोगो है लर्निंग विद अर्निंग का। फुटर मतलब यहाँ पे देखिए मेरा नाम और नीचे पेज नंबर है, तो ये हेडर फुटर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एक वर्ड की फाइल को लिंक कर सकते हैं एक्सेल की फाइल को। तो ये चीजें हम इस कोर्स में सीखेंगे और बहुत डेप्थ में सीखेंगे, हर तरह के वर्ड्स रिलेटेड चीजों को सीखेंगे, ड्राफ्टिंग वर्क को सीखेंगे, और किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम प्रिंटिंग कर सकते हैं और प्रिंटिंग के क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह कैसे ये जो मैंने आपको बताया, ये आपके कमिंग लेक्चर्स का जो है वो सारा कंटेंट है। इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट लेक्चर में हमें ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आपके थोड़े क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो अगर आपके कोई जी क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स, आप मुझसे लाइव पूछ क्वेश्चन सकते हैं। आंसर का सेशन स्टार्ट